अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान परवेज़ इकबाल। आज 9 अप्रैल और जुमरात का रोज़ है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको मुसलसल लगा रखता हूं यूरोप भर में कोरोना वायरस के बाद तेज़ी से बढ़ती हुई सूरत हाल से। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूरोपीय मुल्क इटली की, जहां से इत्तलात आ रही हैं कि इटली में एक बार फिर हलाकतों में इजाफा हुआ है और गुज़िश्ता रोज़ के मुकाबले में आज केस आने की रफ्तार भी तेज़ रही है। इसके अलावा हम बात करेंगे कि इस कोरोना बहरान की वजह से इटली की मईशत को कितना नुकसान हुआ है और कब तक हालात जो हैं वो नॉर्मल होंगे। लेकिन सबसे पहले आपसे गुजारिश करते हैं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और दूसरे लोगों के साथ शेयर करें ताकि तमाम लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। तो बात करते हैं इटली की। इटली के लिए आज का दिन अच्छा नहीं था। मुसलसल अच्छी खबरें आ रही थी इटली में, लेकिन एक बार फिर हलाकतों में इजाफा देखा गया है। अगर आज की बात की जाए तो मज़ीद 610 अफराद हलाक हो गए हैं इटली में, जिसके बाद इटली में हलाकतों की तादाद जो है वो 18,000 से तजावज़ कर गई है। तकरीबन 18,279 अफराद जो हैं वो अब तक इस खतरनाक वबा से हलाक हो चुके हैं। दूसरी तरफ अगर बात की जाए कि कितने नए केसेस आए हैं तो गुज़िश्ता रोज़ के मुकाबले में इन केसेस की जो तादाद है वो भी बढ़ी है। तकरीबन 4,204 जो नए केस सामने आए हैं, जिसके बाद मजबूरी तौर पर इटली में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 1,43,626 तक जा पहुंची है। अब बात करते हैं उन अफराद की जो इंतहाई सीरियस हैं, तो इन अफराद की तादाद में कमी आ रही है। आज जो रिकॉर्ड सामने आई है उनके मुताबिक 3,605 अफराद जो हैं सीरियस। उसके बाद बात करते हैं उन खुश नसीब लोगों की जो इस वबा से लड़कर सेहतयाब होने में कामयाब हुए हैं। तो ऐसे अफराद की तादाद 28,470 है। इसके अलावा इटली के लिए जो बड़ा मसला है वो ये है कि इटली में आमदनी का एक बड़ा जो ज़रिया है वो सेहत का शोबा था। इस कोरोना वायरस की वजह से मुल्क जो है मुकम्मल लॉकडाउन में है, जिसकी वजह से सेहत के शोबे को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। अब अक्सर इटालियन ये सवालात करते नज़र आते हैं कि इटली में जो मामूलात ज़िंदगी है वो कब तक बहाल होंगे। हुकूमत का कहना है कि मुल्क का निज़ाम जो है वो इंतहाई ख़राब हालत में चल रहा है। इस सारे निज़ाम को ठीक होने में 1 से 2 साल का अरसा भी लग सकता है। अगर बात की जाए कि सेहत के शोबे को या मजबूरी तौर पर इस वक्त मुल्क को कितना नुकसान हुआ है, तो तकरीबन 22 बिलियन यूरो का नुकसान है जो टूरिस्ट ना आने की वजह से इटली को हो रहा है। यकीनन इटली में जो हालात हैं बहुत ज़्यादा ख़राब है। हम आपको अक्सर बताते रहते हैं, इटली वो पहला यूरोपियन ममालिक में वो पहला मुल्क था जिसने मुल्क में लॉकडाउन का ऐलान किया था। तब से लेकर अब तक जो निज़ाम ज़िंदगी है वहाँ पे मफलूज है। एक सर्वे किया गया है हाल में ही इटली में, लोगों से पूछा गया था कि उनके मुताबिक कब तक जो इटली में ज़िंदगी है वो नॉर्मल हो पाएगी। तो हर 10 में से 7 इटालियन का कहना है कि इस बहरान को ख़त्म होने में 2 से 3 माह का अरसा लग सकता है। लेकिन इटली के लिए एक बड़ा जो चैलेंज है इस वक्त वो उसकी मईशत है। इटली की गवर्नमेंट मुसलसल कोशिश कर रही है कि लॉकडाउन को ख़त्म करे, लेकिन सूरत हाल इस तरह की है कि इटली की गवर्नमेंट जो है वो कोई फैसला कर नहीं पा रही, वो जल्दबाजी का मुजाहरा नहीं करना चाह रही। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले इटली के दिन जो है इटली के लोगों के लिए ख़ास तौर पर इटली की मईशत जो है वो अच्छी होगी। इस उम्मीद के साथ कि आने वाला कल आज से बेहतर होगा, हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं कि इटली में मजबूरी तौर पर इस वक्त मईशत के क्या हालात हैं। अपने मेज़बान परवेज़ इकबाल को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।